बच्चों, एक बच्चा जो कानपुर में पढ़ता है और अपने आईआईटी के मुकाम को पाता है और उसके बाद लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है रिगार्डिंग आईआईटी कॉलेजेस, एनआईटी कॉलेजेस एंड साथ में नीट के एग्जाम्स के लिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे जो बच्चे हमको देख रहे हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि सर किस आईआईटी से आप पढ़े हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे बच्चे कई बार एक चीज़ जानना चाहते हैं कि सर के पास कौन सी कार है या सर कहाँ रहते हैं, बंगलो वगैरह है, क्या है। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आए हैं और रियल लाइफ की स्टोरी। बच्चों, एक बच्चा जो कानपुर में पढ़ता है और अपने आईआईटी के मुकाम को पाता है और उसके बाद लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है रिगार्डिंग आईआईटी कॉलेजेस, एनआईटी कॉलेजेस एंड साथ में नीट के एग्जाम्स के लिए। बच्चों, आज हम जिस पर्सन की बात करने वाले हैं वो पर्सन है अनिल सर, जो इस समय काकादेव में टॉप फैकल्टी है केमिस्ट्री एजुकेटर में, और साथ ही साथ बच्चों को आईआईटीएन बना रहे हैं और साथ में डॉक्टर्स बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम आपको मिलवाते हैं अनिल सर से, जिन्होंने आईआईटीएन और डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं सर से। हेलो। और सर कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बच्चों, अभी हमारे साथ काकादेव की टॉप फैकल्टी मिस्टर अनिल सर हैं, जो आरएस इंस्टीट्यूट में क्या है अभी सर्विस दे रहे हैं और बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे जब आपका समय था उस समय आप भी एक स्टूडेंट रहे जी। तो उस समय आपने तैयारी कैसे की, थोड़ा ये बच्चों को बताइए, क्योंकि बच्चे को आप डॉक्टर तो बना, लेकिन बच्चे भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी थी। देखिए क्या है, जैसे जब मैं स्कूल जाता था उस टाइम तो फाउंडेशन बैचेस होते नहीं थे। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 98 की। तो फाउंडेशन बैचेस तो होते नहीं थे। हम लोग 12th जब पास कर लेते थे उसके बाद हम लोग कोचिंग करते थे 1 ईयर ड्रॉप करके। तो जहां तक मैं अपनी स्कूल स्टडी के बारे में बताऊं तो जब मैं स्कूल जाता था सेल्फ स्टडी बहुत करता था। फिर जब मैंने 1 ईयर ड्रॉप लिया और फिर हमने जेई की तैयारी की यही काकादेव कानपुर में, तो सेल्फ स्टडी में बहुत करता था। मतलब अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग टाइम मैं करीब 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था। तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता था। क्लास में जो पढ़ाया जाता था मैं उसको रिवाइज करता था और सारे होमवर्क वगैरह करता था और एक्स्ट्रा भी करता था। जैसे फिजिक्स में इरोडोव थी और मैथ्स में एक बुक थी एस एल लोनी प्रिलेप्को, ये मतलब इसके क्वेश्चन मैंने बहुत लगाए हैं। और केमिस्ट्री में मॉरिसन एंड बॉयड मैंने पढ़ी थी, तो उससे मैंने बहुत सीखा। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, जैसे कि आपका जो टाइम था उस समय आईआईटी में क्या है, लोग बहुत सारे अटेम्प्ट देते थे, तो सर आपका किस अटेम्प्ट में हुआ था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। फर्स्ट। तो सर अच्छा ये बताइए सर, जैसे अभी जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है या फिर मान लीजिए नीट की तैयारी करना चाहता है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होना चाहता है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को सिर्फ ये करना चाहिए कि क्लास में टीचर जो पढ़ाते हैं उनको बहुत ध्यान से सुने, नोट्स प्रॉपर बनाए और घर पे जाके या हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में जाके उसको रिवाइज करें। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। मतलब ये नहीं कि केवल क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करने के बाद क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें। और केवल उतना ना पढ़ें जितना टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसके अलावा भी आप मतलब टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो जरूर पढ़ें। इससे काफी बेनिफिट होगा। अच्छा बच्चों, जैसे सर ने बताया कि अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी के पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे जो बच्चे हमको देख रहे हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि सर किस आईआईटी से आप पढ़े हुए हैं? आईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की से। जी। तो सर किस बैच के पास आउट है? मैं 2002 बैच का पास आउट। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे कि हमारे इंडिया का एक सिस्टम है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि जो बंदा पढ़ा रहा है वो मतलब मजबूरी में पढ़ा रहा है, तो सर आपका क्या क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और केमिस्ट्री मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो जो जुनून था केमिस्ट्री पढ़ने में, तो वही मैंने जुनून फिर केमिस्ट्री पढ़ाने में निकाला। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, जैसे कि आप जब बीटेक आपने कंप्लीट कर लिया तो उस समय आपके पास कई कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आई हाँ, होंगी। मेरा फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था और उस टाइम जेई की तैयारी करवाने वाली एक कोचिंग थी कैरियर पॉइंट और एक कोचिंग थी फिटजी। तो मैंने दोनों में रिटन एग्जाम और डेमो वगैरह सब वहीं कैंपस में ही दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जैसे ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। मतलब आपका कैरियर पॉइंट में। हाँ, मतलब आपका कोटा में। कैंपस प्लेसमेंट हुआ था आपका? जी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कैरियर पॉइंट कोटा में।
अच्छा सर, जैसे आपने कोटा में पढ़ा था, तो कितने साल पढ़ाया आपने कहीं पर कोटा में हमने 5 इयर्स पढ़ाया 5 इयर्स और पढ़ाया। वहां पे देखा कि वहां का कैसा पढ़ाने का तरीका है और कैसे बच्चों को मतलब मेंटोरशिप मैंने सीखी, कैसे सिलेक्शन लाए जाते हैं। काफी मतलब वो जो 5 साल मेरे रहे काफी सीखने के बहुत अच्छे रहे, मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी 2007 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट डेवलप किया ऑर्बिट क्लासेस के नाम से, और वहां करीब 20 इयर्स का मैंने टीचिंग किया। और उसके बाद फिर आरएस इंस्टीट्यूट से हमने कोलैबोरेशन किया, क्योंकि जो शोभित सर है इनका विजन बहुत अच्छा है और सब लोग मिलके एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, एक टीम वर्क के साथ बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के सिलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है। तो अब मैंने उनसे एसोसिएट किया है और उम्मीद है अच्छा रहेगा रिजल्ट। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि बच्चे जो होते हैं उनके माइंड में आता है कि मुझे कोटा जाना है, मुझे कानपुर पढ़ना है, या मुझे दिल्ली जाना है। कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में आता है। जैसे सर आपने बताया कि आपने कोटा में 5 साल पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुझे लगता है कि जो फैकल्टीज कोटा में है, या किसी भी सिटी में है, या कानपुर में है, या दिल्ली में, लखनऊ में, कहीं भी है, तो फैकल्टीज ऑलमोस्ट सेम हर जगह है। बिल्कुल सही, फैकल्टी ऑलमोस्ट सेम है। बस जो मैनेजमेंट है, जो बच्चों को कहीं ना कहीं इंकरेज करता है अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए टीचर का तो रोल होता ही है, टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद उसका टेस्ट होना, उसका असेसमेंट होना, उसको मोटिवेट करना, इसमें मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। और ये एटमॉस्फेयर में आरएस इंस्टीट्यूट में देख रहा हूं और इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, जैसे जो बच्चे अब कोटा जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको फीस बहुत ज्यादा पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि कोटा कानपुर की तुलना में बहुत महंगा शहर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की डेट में कोटा कानपुर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल तो डिफरेंस नहीं है। और कोटा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि वहां का जो फूड है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत दिक्कत करता है। वहां पे बहुत स्पाइसी फूड मिलता है और वहां का जो क्लाइमेट है उसमें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत भीड़ भाड़ हो गई है कोटा में, इसीलिए कोटा में अब थोड़ा बच्चे अब नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, अपने होम टाउन में रह के प्रिपरेशन करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे फैकल्टी उनके होम टाउन में ही अवेलेबल है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि जैसे बच्चों के ऊपर काफी एग्जाम का प्रेशर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईआईटी नीट की कोचिंग के लिए पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। कहीं ना कहीं हॉस्टल की व्यवस्था की है, कहीं ना कहीं टीचिंग के लिए, क्लासेस के लिए पैसा दिए हुए हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चा कोटा में, मुझे लगता है कि बर्डन काफी फील करता है। तो मुझे लगता है कि भाई, अगर बच्चा कानपुर से है या आसपास से है कानपुर के, तो कहीं ना कहीं कानपुर में पढ़ना चाहिए। आपका सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से कानपुर में ही पढ़ना चाहिए। कानपुर का अगर बच्चा है या कानपुर के नियर बाई, जैसे घाटमपुर हो गया, उरई हो गया, ये जो नियर बाई एरियाज हैं, इनको कानपुर में पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं मम्मी पापा का और फैमिली का बहुत रोल होता है। कोटा काफी दूर है और वहां पे अगर बच्चा एक बार जाता है तो फिर काफी मतलब पेरेंट्स से दूर हो जाता है, और एक जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से वो नहीं मिल पाता है, और वो यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। और रही बात क्वालिटी ऑफ टीचिंग की, एक्सपीरियंस फैकल्टी की, वो सब अवेलेबल है ही यहाँ पे। तो मुझे लगता है कोटा जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं कई चीजों को लेके, क्या होता है कि बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग जेई प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं आज की नीड है बच्चों को सही गाइड होने की। आज तो बच्चों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि आप घर बैठे सारी चीजों को समझ सकते हैं। एंड बच्चों, ऑफलाइन जो क्लासेस होती है उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज बच्चे क्या है, टीचर से 1 to 1 कनेक्ट हो जाते हैं, टीचर से अपनी जो भी डाउट्स वो क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, जैसा आप लोगों ने देखा कि सर ने कानपुर से पूरी पढ़ाई की, पहले वेनल्टी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, और उसके बाद क्या कानपुर शहर से ही आईआईटी जेई की तैयारी की। हाँ, मैंने कानपुर में कोचिंग की थी। यहाँ पे एक जगह है गुमटी नंबर 5 गुरुद्वारा, जुनेजा सर वहीं पे पढ़ाते थे, होटल ब्लिस वाली बिल्डिंग में। तो मैंने वहीं से प्रिपरेशन की थी। अच्छा सर, उस समय काकादो में जैसे क्या है कि कोचिंग वगैरह क्या कम थी उस समय? बहुत कम कोचिंग थी। अच्छा। और डिस्क मतलब पॉकेट्स में थी, मतलब कंसोलिडेट नहीं थी कि एक ही जगह सारी कोचिंग थी, पॉकेट्स में थी। कुछ कोचिंग मोती झील के पास थी, तो कुछ कोचिंग इधर अवधपुरी में थी, तो कुछ कोचिंग वहाँ गुमटी नंबर 5 के पास थी। तो बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि सर ने क्या है कोचिंग में उससे तैयारी की, और उस समय देखिए क्या बच्चों कंबाइंड कोचिंग नहीं होती थी, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी थे। उस समय क्या ऑनलाइन भी इतना नहीं था कि टीचर के बारे में हम जान पाए। लेकिन बच्चों, आज आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट टीचर्स हैं,
जो ऑलरेडी आईआईटी से पढ़ चुके हैं और आईआईटी के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और डॉक्टर्स और इंजीनियर की टीम क्या जनरेट कर रहे हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि अगर आप लोग तैयारी करने का सोचते तो बच्चों आज एक एटमोसफियर है प्रॉपर जहां आप तैयारी कर सकते हैं। सर से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली क्या आरएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों इसकी जो डिटेल होगी क्वांटिटेटिव बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। सर जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे प्रिपरेशन के लिए कानपुर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कोटा जाते हैं, कुछ बच्चे अपने घर में प्रिपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं जो अपनी तैयारी कराते हैं बच्चे को आईआईटी की या नीट की, तो उनका जो मेन कंसर्न होता है वो एक चीज को होता है कि भाई वो पैसा खर्च कर उसके बच्चे का रिजल्ट है। तो बच्चे ऐसा क्या करें कि वो अपनी लाइफ में आईआईटी बन सके, डॉक्टर्स बन सके। तो सर प्लीज बच्चों को लास्ट में सजेस्ट कीजिए। बच्चों, अगर आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि भाई हम अगर इंजीनियर बने तो आईआईटी से बने, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो आईआईटीज हैं। और ऐसे ही अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप भी चाहेंगे कि टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज से, जैसे कि एम्स से, ठीक है, और एम्स नहीं तो केजीएमयू से, यहाँ से हम एमबीबीएस करें। तो बेटा लेकिन इन सब में एडमिशन लेने के लिए चाहे आईटीज हो चाहे एम्स हो, रैंक अच्छी होनी चाहिए। और रैंक बेटा तभी अच्छी आएगी जब आप क्लास में बहुत अटेंटिव होके पढ़ाई करेंगे, सारा होमवर्क घर पे जाके करेंगे, सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक्स हैं। यानी आपको रिगरसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब आप थक भी जाओगे तो उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, सारा टाइम आपको पढ़ाई में देना है। खाने पीने थोड़ा बहुत आपने म्यूजिक सुन लिया, बस केवल पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, और डेफिनेटली आपका ड्रीम पूरा होगा। तो बच्चों सर ने जैसा बताया कि अगर आपको प्रिपरेशन करके सिलेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं आपको फोकस करना होगा स्टडी पे, और थोड़ा बहुत जो आपका टाइम जैसे खाने पीने का हो गया, आपको थोड़ा अपना रेस्ट वगैरह चाहिए तो वो कर लीजिए। उसके अलावा आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज बच्चों ये प्रिपरेशन आपको सिलेक्ट करवाएगी। और बच्चों प्रॉपरली फोकस करिए अपनी स्टडी पर। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कानपुर में पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन बहुत बेस्ट है। और इनकी टीम से कांटेक्ट करने की कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जाकर आज ही कांटेक्ट करिए। अच्छा सर एक चीज बताइए कि जैसे बच्चे कई बार एक चीज जानना चाहते हैं कि सर के पास कौन सी कार है या सर कहाँ रहते हैं, बंगलो वगैरह है क्या है। तो सर कुछ बच्चों को गाइड कीजिए कि बच्चे भी अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जैसे आईआईटी करने के बाद या मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद, तो क्या वो सारी चीजें उनको मिल पाएंगी। जैसे मुझे देखिए क्या एसयूवी चलाने का बहुत शौक है, तो मेरे पास जो गाड़ी है एक्सयूवी 500 है, टॉप मॉडल है, W10, तो मैं वो रखता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट्स, मैं यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा सर जैसे कि बच्चे जो अपना ड्रीम लेके आते हैं आईआईटी करने के बाद या फिर मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद, तो वो सारे बच्चे के ड्रीम पूरे होंगे। बिल्कुल पूरे होंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी, तो डेफिनेटली आपके ड्रीम जरूर पूरे होंगे।